कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स इस्तेमाल करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। इनका शुमार सुपर फूड में किया जाता है। ज्यादातर लोग इन्हें वैसे ही चबाकर खा लेते हैं, लेकिन आज आपको कद्दू के बीज इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका बताने जा रही हैं, जिस तरीके से अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो इनके बेनिफिट्स 2x तक यानी 2 गुना तक बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप भी कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से दुगना फायदा उठाना चाहते हैं तो छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे रह ना जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से किया जाता आ रहा है। इनके हैरानकुन फायदों की ही वजह से इन्हें जादुई बीज भी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ये हलवा कद्दू के बीज होते हैं और इनका रंग लाइट ग्रीन होता है और ये देखने में थोड़े चपटे होते हैं। अगर आप ठीक तरीके से इनका इस्तेमाल करते रहते हैं तो जिंदगी भर किसी भी किस्म की कमजोरी का शिकार नहीं होंगे, फिर चाहे वो जिस्मानी कमजोरी हो, असाबी कमजोरी हो, नजर की कमजोरी हो, दिमाग की कमजोरी हो या किसी भी किस्म की मखसूस कमजोरी हो, किसी भी किस्म की कमजोरी आपके पास नहीं आएगी। थोड़ी सी मिकदार में अगर आप कद्दू के बीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इनके इस्तेमाल से आपको इतनी की ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाती है जितनी न्यूट्रिशन आपको बाजार से मिलने वाले बड़ी कंपनी के मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से भी नहीं मिलती। अगर 28 ग्राम कद्दू के बीजों की बात करें तो इनके अंदर सिर्फ 160 के करीब कैलोरीज मौजूद होती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन बेतहाशा पाई जाती है। 28 ग्राम कद्दू के बीजों के अंदर 14 ग्राम तो हेल्दी फैट्स यानी गुड फैट्स मौजूद होते हैं, जिसमें से भी 13 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। 8.2 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन आपकी डेली की जरूरत का 56% मैग्नीज, 42% कॉपर, 40% मैग्नीशियम, 20% जिंक, 14% आयरन के अलावा विटामिन B2, विटामिन ई और 1.7 ग्राम फाइबर भी पाया जाता है। कद्दू के बीज ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। अगर आप ठीक तरीके से कद्दू के बीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपकी कमजोर हुई नजर दोबारा से रिकवर होना शुरू हो जाएगी, और अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी आपकी नजर कमजोर हो जाए। कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से बॉडी में तमाम ही जरूरी हार्मोन्स की प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा नहीं होता। ये बॉडी में पैदा होने वाला हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है जिस वजह से थायराइड, हर वक्त रहने वाली सुस्ती और थकावट, जरा सा काम करने के बाद बहुत ज्यादा थक जाना, मोटापे का छा जाना, मर्दों में होने वाली मखसूस किस्म की कमजोरी और खवातीन में PCOD, PCOS और चेहरे पर गैर जरूरी बाल वगैरह आ जाने शामिल हैं। लेकिन अगर आप कद्दू के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी बॉडी में किसी भी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा हो जाए। आजकल हम जिस किस्म की खुराक इस्तेमाल करते हैं इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद खून में शुगर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। हाई ब्लड शुगर लेवल्स न सिर्फ डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक है, बल्कि अगर एक हेल्थी बंदे का भी खून में शुगर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो ये उसके लिए भी मुख्तलिफ बीमारियों जिनमें डायबिटीज, दिल के अमराज और मोटापा शामिल हैं, उसकी वजह बन सकता है। लेकिन अगर आप कद्दू के बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में हेल्दी फैट्स यानी गुड फैट्स पाए जाते हैं, जो कि एकदम से हमारे खून में शुगर के लेवल को नहीं बढ़ने देते और हमें बहुत सी बीमारियों से बचा लेते हैं, जिनमें डायबिटीज, मोटापा और दिल के अमराज शामिल हैं। और अगर डायबिटीज के मरीज इनका इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो शुगर की वजह से होने वाली बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहते हैं। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि इनके अंदर दिल के लिए जरूरी तमाम ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जिनमें जिंक, मैग्नीशियम, ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स और गुड फैट्स शामिल हैं। कद्दू के बीजों के अंदर गुड फैट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे खून में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करते हैं, जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जो कि हमारे दिल को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करता है। इसी तरह इनका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखने में मदद करता है। यही वजह है कि इनका इस्तेमाल हमारे दिल को हेल्दी बनाए रखता है और हमें दिल के अमराज और हार्ट अटैक से बचाता है। जब हमारी खुराक में काफी मिकदार में हेल्दी फैट्स यानी रोगनियत मौजूद नहीं होते तो हमारी आंतों में खुश्की आने लगती है, जिस वजह से खाया गया खाना ना तो आंतों में ठीक तरह से आगे बढ़ पाता है और न ही खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन हमारे जिस्म में जज़ब हो पाती है, जिसका नतीजा कब्ज और न्यूट्रिशन की कमी की शक्ल में निकलता है। आंतों में ड्राइनेस की वजह से पेट में बहुत ज्यादा गैस भी बनने लगती है और जब खाया गया खाना आंतों में आगे नहीं बढ़ पाता तो नया खाना भी ठीक तरह से हजम नहीं होता और बदहजमी भी रहना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप कद्दू के बीजों को इस्तेमाल करते रहते हैं तो इनके अंदर भरपूर मिकदार में हेल्दी फैट्स यानी रोगनियत मौजूद होते हैं। इनका इस्तेमाल आंतों में होने वाली ड्राइनेस यानी खुश्की को दूर कर देता है, जिस वजह से आप इन तमाम मसाइल से बच जाते हैं। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल दिमागी ताकत को बढ़ाता है और दिमागी
कुंदपन को दूर कर देता है, क्योंकि इनके अंदर भी रोगनियात पाए जाते हैं। और अब ये जानकर भी हैरान होंगे कि कद्दू के बीजों के अंदर मौजूद रोगनियात बादामों में मौजूद रोगनियात के मुकाबले कहीं ज्यादा हाई क्वालिटी होते हैं। यही वजह है कि अगर आप कद्दू के बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग को ताकत मिलती है, हर किस्म की दिमागी कमजोरी और कुंदपन दूर हो जाता है, हमारी याददाश्त तेज होने लगती है। खासकर ऐसे लोग जो कि दिमागी नोयत का काम करते हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कद्दू के बीजों को इसलिए जरूर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम मौजूद है और इनका इस्तेमाल बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा नहीं होने देता, इसलिए इनको इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। जबकि इनके अंदर जो गुड फैट्स यानी रोगनियात मौजूद होते हैं वो हमारे जोड़ों और घुटनों में दर्दें नहीं होने देते, इसलिए फिर चाहे आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं या जोड़ों और घुटनों में दर्दें रहती हैं, उठते बैठते वक्त जोड़ों और घुटनों से आवाजें आती हैं, तो बस कद्दू के बीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कुछ ही दिन में ये तमाम मसले खत्म हो जाएंगे। अगर आप खूबसूरत स्किन और बाल चाहते हैं तब भी आप कद्दू के बीजों को जरूर इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि ये विटामिन ई से भरपूर होते हैं जो कि हमारी स्किन को हेल्दी रखने के हवाले से सबसे जरूरी तरीन विटामिन है। जबकि इनके अंदर ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। इनका इस्तेमाल हमारी स्किन पर झुर्रियां और फाइन लाइंस आने से रोकता है, जबकि इनमें मौजूद रोगनियात हमारी स्किन को ड्राई नहीं पड़ने देते, मॉइस्चराइज बनाए रखते हैं, जिस वजह से हमारी स्किन फ्रेश, ग्लोइंग और यूथफुल नजर आने लगती है। इसी तरह कद्दू के बीजों के अंदर वो तमाम ही न्यूट्रिएंट्स भारी मिकदार में मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत हमारे बालों को हेल्दी रहने के लिए होती है और ग्रो करने के लिए होती है। रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि इनका इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इनके अंदर ताकतवर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। इनका इस्तेमाल बहुत से इकसाम के कैंसर से बचाता है। अगर आप कद्दू के बीजों को वैसे ही चबा कर खा लेते हैं तो इनके मुकम्मल हेल्थ बेनिफिट्स आपको हासिल नहीं हो पाते। अगर आप इनसे मुकम्मल हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं तो आपने कद्दू के बीजों को इस तरह से इस्तेमाल करना है। आपने एक गिलास दूध लेना है और उसे ब्लेंडर में डाल देना है और उसके बाद आपने 1 चम्मच कद्दू के बीजों को भी ब्लेंडर में शामिल कर देना है। अगर आपके पास शहद है तो आप थोड़ी सी मिकदार में शहद भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब आपने अच्छी तरह से इन्हें ब्लेंड कर लेना है दूध के साथ। अगर आप इस तरह से कद्दू के बीजों को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको ना सिर्फ अच्छी तरह से हजम होंगे बल्कि इनके तमाम ही हेल्थ बेनिफिट्स आपके जिस्म को लगेंगे भी। लेकिन अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं तो आपने क्या करना है, आपने कद्दू के बीजों को चट्टू वट्टे या सील और वट्टे की मदद से सबसे पहले अच्छी तरह से रगड़ लेना है और इनका एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। और इस कद्दू के बीजों की पेस्ट को आपने 1 गिलास दूध में शामिल कर इस्तेमाल कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ज्यादा वीडियो को शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।